से हमला, मिसाइल से अटैक। आसमान थर्रा उठा, जमीन कांप उठी। ऐसा ही मंजर था जब आधी रात को ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को दहलाया था। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक किए थे। एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी थी। हमला कितना जोरदार था, सड़क पर बने कई फीट गहरे गड्ढों से समझा जा सकता है। ईरान की कई मिसाइलें इजराइल के सरहदी इलाकों में गिरी, जिसके बाद से ही इजराइल ईरान पर बदले की आग में सुलग रहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान पर इजराइल हमला करने वाला है? युद्ध दुनिया के लिए कितना घातक हो सकता है? ईरान पर अटैक से महायुद्ध के हालात बन सकते हैं। दुनिया की 8 अरब आबादी इन्हीं सवालों के जंजाल से खौफ में सहमी हुई है, क्योंकि ईरान के हमले के बाद से ही नेतन्याहू की त्योरियां चढ़ चुकी हैं। हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। हमें पता है कि कब और कैसे जवाब देना है। हमारा सिंपल सा सिद्धांत है, वो ये कि हम पर हमला करने वाला जान ले कि उसकी भी खैर नहीं है। ईरान पर पलटवार करने के लिए इजरायली फौज तैयार है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार मीटिंग ले रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान के मिसाइल अटैक का इजराइल उसी अंदाज में जल्द जवाब दे सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया ही क्यों? असल में 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी थी। 12 दिन बाद ईरान ने 13 अप्रैल की रात को इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से जोरदार हमला किया था। ईरान के हमलों को देखते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने इजराइल ईरान के लिए अपनी सर्विस रोक दी है। कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में 9/11 वाले हमले के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब एक के बाद एक इतने सारे एयर स्पेस बंद हुए हैं। सवाल ये है कि क्या ईरान की इजराइल से लड़ने की हैसियत है? जवाब दोनों देशों की सैन्य ताकत से समझा जा सकता है। दुनिया के 145 देशों में ताकतवर मिलिट्री के मामले में ईरान 14वें स्थान पर है, जबकि इजराइल 17वें स्थान पर है। इजराइल के पास 1,73,000 सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 5,75,000 एक्टिव सैनिक हैं। इसके अलावा इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। ईरान की वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व में हैं, जबकि 358 एक्टिव हैं। वहीं इजराइल के पास 612 रिजर्व में हैं और 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें से 121 हर समय हमले के लिए तैयार रहते हैं, जबकि इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 193 हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। ईरान के पास कुल मिलाकर 1996 टैंक हैं, जिनमें से 1397 इस समय जंग के लिए तैयार हैं। इजराइल के पास 1370 टैंक हैं, जिनमें से 1096 टैंक हमले के लिए तैयार रहते हैं। साफ है, सैन्य ताकत के मुकाबले में इजराइल के सामने ईरान कहीं नहीं ठहरता है। इसके साथ ही ईरान आर्थिक तौर पर भी इजराइल के सामने बेहद फिसड्डी है। ऐसे में अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान की संपूर्ण बर्बादी तय है। बावजूद इसके ईरान इजराइल के साथ युद्ध में कूदने का दावा कर रहा है। इजराइल की हुकूमत ने ईरान की जमीन पर हमला करने की गुस्ताखी की है। ऐसी हुकूमत सजा की हकदार है और सजा देनी ही होगी। ईरान और इजराइल के बिगड़ते हालात पर अमेरिका की भी नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वो हर हाल में इजराइल के साथ है। जैसा कि मैंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बता दिया है कि इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन मिलता रहेगा। इजराइल की सुरक्षा के लिए हम जो भी कर सकते हैं करेंगे। यूक्रेन और रूस का युद्ध, इजराइल और हमास का युद्ध और अब ईरान और इजराइल का युद्ध। लंबे दौर से दुनिया के कई मुल्क जंगी अदावत की आग में धधक रहे हैं। ईरान और इजराइल मिडिल ईस्ट के उन मुल्कों में से एक हैं जिनके बीच तनाव और टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार हालात
हद से ज्यादा बिगड़ चुके हैं।